तो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का आपके अपने चैनल में। पिछली वीडियो में हमने जनरल साइंस के 22 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 23 से जनरल साइंस को पढ़ेंगे, जो कि हमारे रेलवे और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह क्या रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था बच्चों कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा। समय को मापने के लिए हम सेकंड का उपयोग करते हैं, जबकि चाल को मापने के लिए मीटर पर सेकंड का उपयोग, और गति को मापने के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड या स्थिति में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों, प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो ओम होती है, जबकि कूलाम जो होती है वो आवेश क्यू की इकाई होती है, जूल कार्य डब्ल्यू की इकाई होती है, और न्यूटन ये बल का मात्रक होता है। ठीक, यहाँ पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो ओम होती है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित किया था, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक, सबने पढ़ा होगा V बराबर आई आर, लेकिन क्या होता है कि कभी दिमाग से हो जाता है वो फायर। ठीक, और जब वो दिमाग से बाहर लग गया तो उसको फिर अंदर लाने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, हमारी क्लासेस देखनी पड़ती हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, बस रूप चेंज कर दिया है, और ये आया है आरआरबी जेई में, जो कि 28/6/2019 को शिफ्ट फोर्थ में आया था। इसमें कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी भी बताया कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक, और अगर यही बात करूँ मैं, आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर, जबकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर है, तो उसका मात्रक क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, लगाया गया बल F और बल द्वारा किया गया जो कार्य हमारा W है। अब ये क्या कह रहे हैं कि तय की गई दूरी यानी कि विस्थापन के बराबर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें से देखिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन, एक मात्रक और होता है, ठीक ना, जो F बराबर एम से निकलता है। ठीक, तो होगा क्या कि यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो इसका जो सही मात्रक होगा बेटा वो होगा किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो साथियों, अब ये कैसे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कार W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, और उसी विस्थापन के आधार पर हम निकाल लेते हैं कि इसका मात्रक होगा मीटर में, और मीटर के आधार पे हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए अगला क्या कह रहे हैं कि लेंस की शक्ति की जो एसआई इकाई है वो क्या होती है। तो लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता ये क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसमें जो फोकस दूरी होती है वो मीटर में होती है, और इसे P = 1/F से लिखते हैं। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है साथियों वो डायप्टर होता है। तो यानी कि यहाँ पर डायप्टर में ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको दोष बताए गए हैं। आपने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष दोस्तों और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और अगर हम बात करें जरा दूरदर्शिता में, तो जरा दूरदृष्टि दोष जो है ये
वृद्धावस्था में दोष आता है और इसमें क्या होता है, न तो बहुत नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही बहुत दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ, जो जिसे हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण को किस विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। मतलब यहाँ कौन सा चीज़ आएगा। तो आपको याद होगा, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो रेडियो एक्टिव किरण है, ठीक, उसमें मैंने तो बताया था कि स्टार्टिंग किया था हेनरी बैकलर ने। हेनरी बैकलर के बाद आई मैडम क्यूरी, उनके पति पीरे क्यूरी ने। उसके बाद उन्होंने ही इसके बारे में गहन अध्ययन किया, ठीक, जिसके लिए बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई के द्वारा मापा जाता है। शक्ति की यह SI इकाई है वाट और ये ऊर्जा परिवर्तन या रूपांतरण को बताती है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अब कह रहे हैं कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में देखिए, जो उद्योग वगैरह होते हैं, कारखाने वगैरह होते हैं, वहाँ पर शक्ति को हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है, HP में मेजर किया जाता है। ठीक, अब ये क्या होती है HP? तो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि P = होता है W/T। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचित होती है, अथवा नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो एक्सप्लेन आप लोग देख लीजिएगा। आपको मैं ऐसे ही अच्छे से समझाते हुए प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे आपको ये समझ में आए। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 हमारे पास। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या है? तो जाहिर सी बात है, शक्ति की इकाई क्या होगी? वाट होगी। ठीक, यह है NTPC में। सोच लीजिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ठीक, हर्ट्ज क्या मापता है? तो ये जानते रहिएगा कि ये आवृत्ति को मापता है। ठीक, और ओम प्रतिरोध को मापता है, वोल्ट विभवांतर को मापता है। ठीक, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट देखिए मेंशन की हुई है कि WHO के अनुसार 75 डेसिबल की तीव्रता ध्वनि को स्वस्थ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। 75 डेसिबल से अगर ऊपर की ध्वनि की तीव्रता है तो WHO के अकॉर्डिंग वो मानव के शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर वही बात है कि ध्वनि की मापने की यूनिट क्या है? तो याद रखिएगा डेसिबल है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? तो जाहिर सी बात है, अगर इसका मात्रक डेसिबल है तो डेसिबल के अनुसार मापा जाएगा। देखिए क्वेश्चन वही है, बस घुमा फिरा के पूछा है। अब ये NTPC में पूछा था आपसे, और ये पूछ लिया आपसे RRB JEE में, जो इलेक्ट्रिकल नो वालों का पेपर आया था उसमें शिफ्ट नंबर 3 में। ठीक, अब देखिए फिर क्या कह रहे हैं, SI इकाई में प्रतिबल की इकाई क्या होती है? प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए यहाँ दिया है कि P = F/A, F का मात्रक न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक, और अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या क्या मिलान होगा इनका? ठीक, तो जैसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसे हम φB से लिखते हैं। स्वप्रेरण जिसे क्या कहा जाता है? सेल्फ इंडक्शन। जब किसी कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित कराते हैं और धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तब जाके स्वप्रेरण बनता है। चुंबकीय फ्लक्स जिसे φB से लिखा जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात यानी कि क्षेत्र की तीव्रता के अकॉर्डिंग। तो इनका हमें ऑप्शन मिलाना है। तो बता दूं मैं आपको कि जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होगा वो क्या होगा? टेस्ला। स्वप्रेरण जिसे यल से लिखा जाता है, इसका मात्रक होता है हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग किससे लिखते हैं? वेबर से। यानी कि पहले का तो A ही है, दूसरे वाले का C होगा, तीसरे वाले का B होगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर ना तो A में मिला, ना तो B में मिला, ना तो C में मिला, मिला किस में? D में।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये आरआरबी एसएसई में आया था, जो कि 2014 में पेपर हुआ था, ग्रीन पेपर। ठीक, इसके बाद आया क्या, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो ये तो सब प्रकाश में पढ़े होंगे कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी इक्वल टू होता है सी अपॉन क्या बेटा, वी। ठीक, तो हुआ क्या, यहाँ सी प्रकाश की चाल है, मात्रक वही मीटर पर सेकंड, वी भी प्रकाश की चाल है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो गया, कैंसिल। तो इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक, यह हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या होती है जो वह बताती है कि माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। फिर आते हैं अगली तरफ, कह रहा है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो देखिए बच्चों, निम्न में से जूल में किसे मापा जाता है, ऊर्जा को, वेग को, बल को या शक्ति को। तो जाहिर सी बात है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक एक ही होता है। ठीक, वेग को किस में मापा जाता है, मीटर पर सेकंड में, बल को न्यूटन में, शक्ति को वाट में। ठीक, उसके बाद दाब है तो पास्कल में और तरंगदैर्घ्य है तो एंगस्ट्रॉम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। शक्ति की तो वाट होती है, घनत्व का मीटर पर सेकंड, सॉरी, घनत्व का किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, कार्य का होता है जूल और बल का होता है न्यूटन। तो जाहिर सी बात है कि जूल अभी अभी पिछले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। आप लोग पढ़े होंगे जूल का नियम, कि किया गया कार्य बराबर खर्च की गई ऊर्जा। ठीक, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया कि शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। घनत्व की, इसकी तो होती है, अभी बताया मैंने, केजी पर एम क्यूब। सापेक्षिक घनत्व, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सापेक्षिक घनत्व का मतलब होता है कि उस पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व। ठीक, तो हुआ क्या कि ये भी घनत्व आया, ये भी घनत्व आया। ठीक, तो घनत्व से घनत्व कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा कि सापेक्षिक घनत्व एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, यहाँ देखिए ऑप्शन में बी दिया हुआ है आपका करेक्ट आंसर, और यहाँ पर कहा गया है साफ साफ शब्दों में कि आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। अब कह रहे हैं कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई। सोच लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, क्या है ये क्वेश्चन, कोई दम नहीं रखता है। बस केवल दिमाग सही होना चाहिए, हमारा कंसंट्रेट अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन को देखते ही फटाक से सॉल्व कर डालें। ठीक, अगर आपका कंसंट्रेट अच्छा हो जाएगा तो जाहिर सी बात आप मानिए कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई पेपर नहीं है जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक, केवल उम्मीद से लगे रहिए और याद रखिएगा कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको आगे ले जा सके। देखिए क्या है, Q बराबर, सबने IT पढ़ा होगा, क्लास 10th की पहली क्लास में बताया जाता है। अब ये Q क्या है, आवेश है, I धारा है, T समय है। तो इसका मतलब किसका मात्रक हुआ, आवेश का। ठीक, देखिए नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि Q बराबर होता है IT, मात्रक वही है। ठीक, अब कह रहे हैं कि गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गति के लिए बिल्कुल नहीं, किसी एक कंटेनर के लिए बिल्कुल नहीं, आयतन को मापने के लिए हम गैलन का उपयोग करते हैं। आप लोग सुने होंगे कि गैलन में तेल आता है, क्या आता है, क्रूड ऑयल आता है। ठीक, अब उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा 1 गैलन होता है उसमें 3.785 लीटर माप आती है। ठीक, अब कह रहे हैं कि औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए
लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। ठीक, तो यहाँ देखिए, इसको तो वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैंने बताया था कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, और अभी तक जितना हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े होंगे, तो 5 क्वेश्चन केवल मुझे मिले हैं किससे, प्रकाश वर्ष से। और बार बार मैं बता रहा हूँ कि 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर इसका मान होता है। ठीक, यहाँ हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है भैया, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। सिर्फ थर्ड में आया था 2016 में। अच्छा, अगला कह रहे हैं दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब P बराबर होता है F/A, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ C में। सोचिए कितने एग्जामों में ये पूछ चुका गया है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। NTPC में, NTPC, RRB ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी 2018, फिर ग्रुप डी 18, फिर ग्रुप डी 18 और RRB JEE 19 के सिर्फ थर्ड में। ठीक, तो सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना IMP है। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो देखिए, इसको मापा गया है खगोलीय में, खगोलीय यूनिट में मापा गया है। तो इसमें देखिए एस्ट्रोनॉमिकल, जिसकी हिंदी खगोलीय ही होती है, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही होगा। लाइट ईयर भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन उसमें इसको नहीं मापा गया है। केल्विन तो होता है किसका मात्रक, टेम्परेचर का। ठीक, और जूल जो होता है वो होता है कार्य का मात्रक। अब कह रहे हैं कि बल की इकाई क्या है, तो किग्रा मीटर पर सेकंड का सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, बी वाला। ठीक, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होगी। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को उसकी एसआई के रूप से सुमेलित नहीं किया गया है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही मापी जाती है, तो सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये गलत है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को हम वेबर में मापते हैं या टेस्ला मीटर में मापा जाता है। ठीक, प्रेशर को पास्कल में ही मापा जाता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन को सीमेंस में ही मापा जाता है। तो इसका मतलब इसका साथियों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, यहाँ पर आपको सही से एक्सप्लेन कर किया गया है, आप देख सकते हैं आसानी से। विस्थापन की एसआई का क्या है। विस्थापन, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी एसआई इकाई मीटर होगी। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट। ये भी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर, कम से कम 4 बार पिछली बार रिपीट हो चुका। और हाँ, जो दिया हुआ इसको हम बता दें आपको कि फैराड जो होता है वो धारिता सी का मात्रक है। हेनरी प्रेरकत्व तो यल का मात्रक है। पास्कल दाब का मात्रक है, और ये इसका मात्रक है। कहना है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, ठीक, तो शक्ति की जो अंतर्राष्ट्रीय एसआई मान है बेटा, वो वाट ही है साथियों। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 में कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है, कि किसकी एसआई इकाई है, त्वरण की। किसकी, त्वरण की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि दाब का तो पास्कल होगा, संवेग का होता है केजी मीटर पर सेकेंड, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर सी बात है वो किसका होगा, त्वरण का होगा। अब कह रहे हैं कि किग्रा मीटर, न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर, ये किसका मात्रक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, जिसका मान था 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी का स्क्वायर, यही था ना। अच्छा, तो ये जो मान है ये किसका है, कैपिटल जी का। तो यहाँ पर देखिए त्वरण तो नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, संवेग भी नहीं होगा, त्वरण भी नहीं होगा। हाँ, ये नियतांक है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक, या जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता कहिए या विशिष्ट प्रतिरोध कहिए, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक,
तो प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे तो ओम मीटर होता है, आप जानते रहिए। देखिए यहाँ पर R इक्वल टू होता है रो L अपान A, जहाँ रो ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होती है, और इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? भार, देखिए भार का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो न्यूटन किसकी इकाई है? बल की भी इकाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे हैं कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो चाल और वेग दोनों की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की एक ही इकाई है? दाब की और बल की, बल और उत्प्रेक्ष बल, हाँ ये आपका ऑप्शन सही होगा बी, और बल और भार ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए बल और ये बल दोनों तो बल ही है, मात्रक न्यूटन ही होगा, बल और भार का मात्रक भी सही है, सेम है। अब क्या हुआ कि इसमें आपकी दो आंसर सही हैं। कितने आंसर सही हैं? दो आंसर सही हैं, ठीक ना। बहरहाल उस एग्जाम में एक ऑप्शन दिया था जिसे बाद में क्लियर किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? तो साथियों मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की एसआई इकाई है। कह रहे हैं कि एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। जूल प्रति सेकंड, जूल मतलब कार्य जिसे हम लोग डब्लू से लिखते हैं, सेकंड मतलब समय, ये क्या होती है? पी यानी कि शक्ति की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर शक्ति कहाँ दिया हुआ है? डी वाला। कार्य का तो जूल ही केवल होगा, बल का केवल न्यूटन होगा। प्रणोड यानी कि दाब, इसका होता है पास्कल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं ना कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, और इसकी इकाई जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के मापन की इकाई क्या है? न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसमें हमें एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला कि एसआई इकाई न्यूटन है, तो जाहिर सी बात है कि वजन और बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। सोच लीजिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बने हैं, कितने सिंपल से हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। सोच लीजिए कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और एक आपको सिलेक्शन दिला सकता है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको इस चैनल में सॉल्व ना कराया जाए, ठीक। बस आप लोग को मन से लगे रहना है, और इस पर आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलती रहेगी, ठीक। अब देखते हैं आगे की तरफ। कह रहे हैं कि एसआई इकाई एम्पियर है, तो किसकी एसआई इकाई एम्पियर है? विद्युत धारा की। अगला कह रहे हैं कि एसआई इकाई है किसकी? एसआई इकाई वोल्ट है, तो वो किसकी है? विभवांतर की। किसकी है साथियों? विभवांतर की। अगला कह रहे हैं कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो उन्हें बताया था कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ठीक। अब कह रहे हैं त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई मैंने बताया कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मीटर सेकंड का पावर -2, ठीक। और ये 3 बार पूछा जा चुका है, सोच लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है? बल की। कई बार आ गया क्वेश्चन ये। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, त्वरण, वेग, दूरी, ये तो बदलती रहती है, लेकिन समय अपने ही नियम पर निर्भर करता है। निम्न में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? तो ये अभी पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, किसका है? आपेक्षिक घनत्व का। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती? तो चाल की तो समान होती है मीटर पर सेकंड, कार्य ऊर्जा की भी समान होती है, दूरी और विस्थापन की भी समान होती है, लेकिन बल और दाब की समान नहीं होती है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है जबकि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला कह रहे हैं ओम मीटर किसकी इकाई है? तो साथियों अभी भी मैंने आपको बताया था कि ओम मीटर जो होता है वो प्रतिरोधकता की इकाई होती है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 5/10/2018 को, शिफ्ट नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन कहना है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो त्वरण है उसके ये भी एक नाम है कि जब किसी वस्तु की गति जो होती है वो समय के साथ घटती रहती है, तो वहाँ पर उसे हम मंदता कहते हैं,
ठीक। तो त्वरण का जो मात्रक हमने आपको बताया वो होता है मीटर पर सेकंड का पावर -2। तो मंदता भी वही चीज़ है, अर्थात इसका भी मात्रक वही हो जाएगा कि मीटर पर सेकंड का पावर -2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की SI इकाई समान है? बल और दूरी बिल्कुल नहीं समान है, क्योंकि बल अलग चीज़ है, दूरी अलग। संवेग और बल बिल्कुल नहीं समान है, दाब और बल बिल्कुल नहीं समान है। कार्य और ऊर्जा, कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहे हैं कि 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा कि पास्कल मैंने बताया था दाब पी का मात्रक होता है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, और ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो यानी कि 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको कहा है कि सही मिलान कीजिए। देखिए क्या क्या आपको मिलान करना है, जैसे वाट है, किलोवाट है, 1 किलोवाट घंटा और 1 हार्स पावर। तो मिलान हम कर देते हैं कि कौन कौन सा आंसर किसके किसके बराबर होगा। देखिए हुआ क्या कि जो हमारा 1 किलोवाट है वो कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट के। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के। 1 हार्स पावर 746 वाट के। और 1 वाट जो होता है वो न्यूटन मीटर प्रति नैनोमीटर होता है। ठीक। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? देखिए पहले का ए सही होना चाहिए, तो 1 2 3 ऑप्शन में पहले का ए सही दिया हुआ है ना। अगला देखते हैं दूसरे का सी सही होना चाहिए। दूसरे का सी इसमें भी है और इसमें भी है। अभी एक लोग तो हट गए मैदान से, बचे 2 लोग। तीसरे पे आते हैं। तीसरे में अगर हम देखें तो ये किलोवाट घंटा है और ये बी से सही है, तो बी से इसका मतलब ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक। कह रहे हैं विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मोर देन 5 टाइम, 5 बार से अधिक आ चुका है ये। ठीक। तो इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तरंग दैर्ध्य जो होती है वो लंबाई होती है, इसका मात्रक मीटर होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मात्रा को मापने के लिए, ठीक ना। तो देखिए किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम इकाई मोल का उपयोग करते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इतने मोल को इतने मोल में मिलाया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है। अगला कह रहे हैं निम्न में से मोल किसका प्रतीक है? ग्राम का। अच्छा मोल का प्रतीक है, तो मोल का जो प्रतीक होता है शॉर्टकट फॉर्म वो ये होता है। फिजिक्स में आपने 7 प्रकार की मूल राशियां पढ़ी होंगी, उसमें यह भी एक मूल राशियों में ही आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, ये भी पिछली बार हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया है कि किलोवाट घंटा होती है। इसी आधार पे आपकी बिल आती है लाइट की। किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। अगला कह रहे हैं मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? एम्पियर। क्यू बराबर आई टी, बताया है ना। अच्छा तरंग वेग का यसाई मात्रक क्या है? ठीक। तो तरंग वेग का जो यसाई मात्रक होता है वो प्रति सेकंड होता है। ठीक, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग है ना, वेग का और चाल का मात्रक सेम ही होगा, और चाहे जो वेग हो उसका मात्रक तो मीटर पर सेकंड ही होगा। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। मैंने कहा अभी बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, उसमें मैंने आपको बताया था कि डेसिबल में ही तीव्रता मापी जाती है, और 75 डेसिबल से अगर अधिक तीव्रता है तो WHO के अकॉर्डिंग वो हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। ध्वनि प्रबलता को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक। अब यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है मेजरमेंट के बारे में। ठीक। तो आइए मेजरमेंट के भी कुछ हम 10-11 क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आज का हमारा टास्क 100 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाए। ठीक। तो पहला क्वेश्चन दिया है मेजरमेंट से, और वैसे तो एक्चुअल में हमारा 89वां क्वेश्चन चल रहा है। वो क्वेश्चन है एटमॉस्फियर कितने के बराबर होता है? देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बेटा, वो वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है, और ये माना जाता है 10 घाते 5 पास्कल को। ठीक। यानी कि 1.1 गुणे 10 घाते 5 पास्कल, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा?
ए वाला सही होगा। अगला आते हैं, ठीक, मेजरमेंट में अब हम चल रहे हैं। अगला क्या कर रहा है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो हमने बताया था कि 746 वाट के बराबर होता है। कहाँ ये पूछा गया है, एएलपी में और टेक्नीशियन के एग्जाम में, कब, 2018 में, शिफ्ट सेकंड में। 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो मैंने बताया कि उसको एक अश्वशक्ति कहा जाता है। एक डायप्टर किसके बराबर होता है, देखिए एक डायप्टर P बराबर मैंने बताया था 1/F, जो कि इन मीटर होता है। तो ये जो मीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर की पावर -1, यानी कि एक डायप्टर जो होता है वो 1 मीटर की पावर -1 के बराबर होता है। अगला कह रहे हैं 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻3 माइक्रोन और 10⁻3 माइक्रोन। तो याद रखिएगा कि 1 मीटर जो होता है वो 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है और 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, यानी कि 10⁻6 मीटर, ठीक। और अगर मैं यहाँ से 1 मीटर का निकालूंगा तो ये बटे में चला जाएगा, 1/10⁻6, और जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10⁻+6 बराबर 1 मीटर के, ठीक। अब यहाँ पर मैंने यूनिट कन्वर्जन में आपको समझा दिया है कि 1 मीटर में 10⁻3 mm होते हैं, 1 मीटर में 3.2 फीट होते हैं, ठीक। और 1 मीटर में 10⁻−3 किलोग्राम, 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर, 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर, 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर। कह रहे हैं कि परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। तो देखिए परमाणु की त्रिज्या जो मापी जाती है वो नैनोमीटर में मापी जाती है। किस मापी जाती है साथियों, नैनोमीटर में, ठीक। इसी के सिद्धांत पे आपको आगे चल के मिला होगा क्या, कि बोर का मॉडल, इसका मॉडल है ना। अब कह रहे हैं कि प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किस इकाई का उपयोग करके किया जाता है। तो सुन लीजिए कि इसका जो मात्रक होता है बेटा वो होता है लक्स मीटर। क्या होता है, लक्स मीटर, ठीक। ये 2014 के पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो मैंने बताया आपको कि 3.6 × 10⁻6 जूल, और सोचिए कितने एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक। अगला 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, ठीक। तो वो कितने के बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 या ठीक। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन फिर वही कह रहा है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं। तो जाहिर सी बात है 1000 वाट होता है, या उसको हम कह सकते हैं कि जूल प्रति सेकेंड। अगला कह रहे हैं 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है, तो 1000 वाट के बराबर होती है। और अब आपसे थोड़ा सा कैलकुलेट करवाने वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि 5.5 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसी में हम 5.5 का गुणा करा देंगे साथियों, तो जो आपका उत्तर निकल कर आएगा वो आ जाएगा 19.8 × 10⁻6 जूल, और ये ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा, ठीक। तो बहरहाल आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।